आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नौसेना का नया झंडा शिवाजी महाराज को समर्पित। शिवमूर्ति स्वामी जी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। निरसा गांव के शिशु मामले में युवक गिरफ्तार। भारी बारिश से किसानों को राहत। बेलगुंदी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में रहमान तहसीलदार। जीएसटी से देश को आर्थिक नुकसान होने का पूर्व विधायक रमेश कुर्ची का आरोप। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नौसेना के नए झंडे को शिवाजी महाराज को समर्पित किया है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत केरल में एक पहले स्वदेशी कोची शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। समारोह का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया गया है। भारतीय नौसेना के नव अनावरण ध्वज पर एक तरफ बाएं कोने में भारत का राष्ट्रीय ध्वज और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का प्रतीक है। भारतीय नौसेना ध्वज शिवाजी महाराज को समर्पित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सशस्त्र बलों का जिक्र किया। इससे पहले भारतीय नौसेना के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस का चिन्ह था, इसे हटा दिया गया है और अब ध्वज पर हल के साथ भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। इस पर सत्यमेव जयते और शनो वरुणः शिलालेख लिखे हैं। समारोह का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में किया। उसके बाद स्वदेश निर्मित INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया गया है। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस युद्धपोत का डिजाइन स्वदेशी है, तो ये देश के लिए गर्व का विषय बन गया है। शिवमूर्ति स्वामी जी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रदुर्ग मठ के उपाध्याय शिवमूर्ति मुरुग शरणारू स्वामी जी को उनकी गिरफ्तारी के बाद अब अस्पताल में रखा गया है। चित्रदुर्ग जिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। बताया गया है कि उनका इलाज चल रहा है। मठ में बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई गई है। मैसूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पहले इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी मामलों से राज्य में माहौल गमगीन हो गया है। निरसा गांव के शिशु मामले में युवक गिरफ्तार। खानापुर तालुका के नरसा गवलीवाड़ा में एक नवजात शिशु को छोड़ने के मामले में खानापुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये 6 दिन पहले मिला था। नरसा गवलीवाड़ा में पेट से लटके प्लास्टिक के थैले में 1 दिन का शिशु मिला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें शामिल लोगों की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच के बाद मालू अप्पू चिंगले को गिरफ्तार किया है। उसने गांव की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। साथ ही इससे पैदा हुई बच्ची को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर पेट पर लटका दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। भारी बारिश से किसानों को राहत। अगस्त के आखिरी सत्र में हुई भारी बारिश ने बलिराजा को राहत दी है। विघ्नहर्ता गणराय के आगमन के साथ हुई बारिश ने तालुका के किसानों को खुशी दी है। इसलिए संभावना है कि अगले कुछ दिनों में फसल फूल जाएगी। इस साल संतोषजनक बारिश के कारण तालुका में फसलें बढ़ी है। आलू की फसल को छोड़कर अन्य फसलों की अच्छी पैदावार हुई है। तामरा रोग ने कुछ क्षेत्रों में चावल की फसल को प्रभावित किया है और किसान प्रभावित हुए हैं। गन्ने की फसल पर रोग का प्रकोप भी बढ़ा है और वृद्धि रुक गई है। मुख्य रूप से तालुका में धान की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। धान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अधिक वृक्षारोपण किया गया है। हाल ही में हुई संतोषजनक बारिश से फसलों की अच्छी पैदावार हुई है। बेलगुंदी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में रहमान तहसीलदार। बेलगुंदी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के रहमान तहसीलदार ने जीता, जिसने पूरे तालुका का ध्यान आकर्षित किया।
बीजेपी के प्रताप सुतार हार गए। बेलगुंदी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इसमें कांग्रेस के रहमान तहसीलदार और भाजपा के प्रताप सुतार ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। वोटिंग के बाद नतीजे घोषित किए गए। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी रहमान तहसीलदार को 11 और प्रताप सुतार को 8 वोट मिले। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हेमा सुभाष हदगल को अपने पद के लिए पहले ही राहत मिल चुकी है। जीएसटी से देश को आर्थिक नुकसान होने का पूर्व विधायक रमेश कुर्ची का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित जीएसटी से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही नागरिकों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों को भविष्य में भाजपा को वोट देते समय सोचना होगा। ऐसी बात पूर्व विधायक रमेश कुर्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कई तरह के सामानों पर टैक्स के साथ साथ खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं पर यह जीएसटी टैक्स लगाया गया है। इससे नागरिकों के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु को खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस पर अब लोगों को ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि केंद्र और राज्य सरकारों को मतदान करते समय 1000 बार सोचना होगा। केंद्र सरकार केवल झूठी जानकारी देने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई वादे करने के बावजूद उनमें से एक को भी पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जाति के आधार पर शासन करके देश का नुकसान कर रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चातुर्मास में पर्युषण पर्व के अवसर पर शहर में जैन धर्म बंधुओं ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ये जुलूस सुबह 10 बजे पांगुल गली जैन मंदिर से शुरू हुआ। भिंडी बाजार, खड़े बाजार, रामदेव गली, मारुति गली, रविवार पेट से होते हुए पांगुल गली वापस आकर यहाँ के जैन मंदिर में जुलूस पूरा हुआ। ये पर्युषण पर्व 24 अगस्त से शुरू हो गया है। ये पूरी गतिविधि HP आचार्य भगवान अजित शेखर जी महाराज के शिष्य पायस प्रवर, श्री ओमकार शेखर जी विजय जी महाराज के शिष्य और साध्वी भगवंत यशप्रभा श्री जी महाराज के शिष्य श्रेयांश का संचालन प्रभा जी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष उत्तम भाई पोरवाल, बाबूलाल जी पोरवाल, राजेंद्र दुमावत, पोपट भाई सांघवी, राजकुमार खोड़ा, विजय भाई पोरवाल, भरत पोरवाल, महेश पोरवाल और अन्य सदस्यों ने इस कार्यक्रम के लिए कड़ी मेहनत की। तेंदुए से शिक्षा ठप और अफवाहों की बारिश। पिछले 28 दिनों से शहर में दुबके हुए तेंदुए से वन विभाग परेशान है। तेंदुए की आवाजाही को देखते हुए वन विभाग और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि तेंदुए की आवाजाही के कारण इस क्षेत्र में स्कूल की छुट्टियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां तेंदुओं की वजह से शिक्षा का अकाल पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेंदुओं को लेकर अफवाह उड़ी हुई है। एक निश्चित जगह एक तेंदुआ देखा गया है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और इससे व्यवस्था बेताक हो गई है। तेंदुए के डर से गोल्फ कोर्स के आसपास के स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद है। वन विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के मौखिक आदेश के अनुसार स्कूलों को ऑनलाइन या माता पिता की सहमति पत्र के माध्यम से भरने का सुझाव दिया गया है। हालांकि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। स्कूल शुरू करने की सोच रहे हैं, हालांकि माता पिता को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। कुद्रेमनी के पास बादल फटने जैसी तूफानी बारिश।
बेलगाम तालुका में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हो रही है और कुद्रेमनी गांव के पास बादल फटने की तरह बारिश हुई। इससे बेलगाम वेंगुर्ला हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी था। कुद्रेमनी के पास नाले का पानी सड़क में आ जाने से वेंगुर्ला मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। जलधारा वैजनाथ पर्वत से आती है। इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नाले का आकार खराब हो गया है। इसे स्टेट हाईवे पर पानी फैल गया। करीब 30 से 40 मीटर सड़क पानी में डूब गई। इससे इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया। कुछ वाहन चालक सड़क पर बहते पानी के माध्यम से अपने वाहनों को सड़क के दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज धारा से वाहनों को धक्का देना खतरनाक था, इसलिए सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आखिरकार आधे घंटे के बाद पानी उतर गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल का बेलगाम का दौरा। सीमा विवाद मामले पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने आज सुबह बेलगाम का त्वरित दौरा किया और मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं के साथ चर्चा की। बेलगाम हवाई अड्डे से आजरा के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने राजेश पाटिल के साथ शहर में प्रवेश किया और समिति के नेताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर चंदगढ़ के विधायक राजेश पाटिल और दीपक दलवी के साथ समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव पूर्व महापौर मालोजीराव आष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, सुनील आनंदाचे, महेश जुवेकर आदि मौजूद थे। अब बैंकों में भी कन्नड़ अनिवार्य होगी। कन्नड़ अभी भी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य है और अब बैंक कर्मचारियों को ग्राहक के साथ कन्नड़ में ही संवाद करना होगा। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिया कि बैंक प्रबंधक कर्मचारियों को निर्देश दे। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस समय बैंकों में लेन देन के लिए कन्नड़ भाषा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये कहते हुए कि जो ग्राहक बैंकों में लेन देन के लिए आते हैं उनका लेन देन कन्नड़ में ही किया जाना चाहिए। आदेश दिया गया कि प्रबंधकों को इस बारे में कर्मचारियों को सूचित करना चाहिए। इस निर्णय से नाराजगी जताई जा रही है। सांसद मंगलांगड़ी द्वारा वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण। बेलगाम हवाई अड्डे पर 2 पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य की वर्तमान स्थिति जानने के लिए बेलगाम की सांसद मंगलांगड़ी ने गुरुवार को सामरा के बेलगाम हवाई अड्डे का दौरा किया। इस पायलट प्रशिक्षण केंद्र में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को 6 माह का पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांसद मंगलांगड़ी ने केंद्र निर्माण कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली। इसी तरह सुबह बेंगलुरु हवाई सेवा शुरू करने को लेकर मौजूद विभिन्न निजी एयरलाइंस के अधिकारियों से चर्चा हुई। उस समय इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु की सुबह की उड़ान सितंबर 2022 के अंत में शुरू होगी। एयरपोर्ट निर्देशक राजेश कुमार मौर्य एवं संबंधित सहयोगी अधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।